हेलो व्यूअर्स, क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको वेलकम करता हूं। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कार्डियक गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और वो इतवार को अपने बेडरूम में गिर गए। यूके के मिरर ने टेलीग्राम चैनल जनरल एसवीआर के एक बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया, जो क्रीमान को ट्रैक करता है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को पुतिन को उनकी सरकारी रिहाइशगाह के अंदर वाकई एक खुसूसी इंतहाई निगाहदाश्त की सहूलत में ले जाने से पहले दोबारा जिंदा करना पड़ा। चैनल के हवाले से बताया गया कि डॉक्टरों ने बहाली का काम अंजाम दिया, पहले ही ये तय कर लिया था सदर कार्डियक गिरफ्त में हैं। वक्त पर मदद फराहम की गई, दिल का काम शुरू किया गया और पुतिन को होश आया। गुज़िश्ता चंद बरसों में ऐसी इत्तलाआत सामने आई हैं कि 71 साला पुतिन को सेहत के मुताद्दिद मसाइल हैं, लेकिन क्रेमान ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की है। जनरल एसवीआर, जिसका दावा है कि उनके वफ्द का अंदरूनी जरिया है, ने कहा है कि मॉस्को के वक्त के मुताबिक तकरीबन 11:05 पर रूसी वजीर आजम के सिक्योरिटी अफसरान ने सदर के बेडरूम से गिरने की आवाज़ें सुनी। रिपोर्ट में कहा गया, 2 सिक्योरिटी अफसरान फौरी तौर पर सदर के बेडरूम में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि पुतिन बेड के साथ फर्श पर पड़े हैं और खाने पीने की अशिया के साथ एक उल्टी हुई मेज़ है। गालिबन जब सदर गिरे तो उन्होंने मेज़ और बर्तनों को टक्कर मारी और उन्हें फर्श पर गिरा दिया, जिससे शोर मच गया। पुतिन फर्श पर लेटते हुए आंखें घुमाते हुए आहिस्तगी से आर्क गए। मुल्हिका कैमरों में से एक में फौरी तौर पर बुलाया गया। चैनल के बयान में मिरर के मुताबिक कहा गया, रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को उनकी रिहाइशगाह में खुसूसी तौर पर लैस कमरे में मुंतकिल किया गया, जहां बहाली के लिए ज़रूरी तिब्बी आलात पहले ही नस्ब किए गए थे। उसकी हालत मुस्तहकम थी और वो मुसलसल तिब्बी निगरानी में थे। चैनल ने कहा, इसने पहले ही बारहा पुतिन की ऑन्कोलॉजी और दीगर कई बीमारियों की वजह से सेहत की खराबी के बारे में बात की है। इसने मजीद कहा कि दिल का दौरा पड़ने के इस मामले ने सदर के अंदरूनी हल्के को संजीदगी से परेशान कर दिया। इस हकीकत के बावजूद कि हाजिरी देने वाले डॉक्टरों ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि पुतिन बहुत बीमार हैं और मौसम खज़ां के इख्तिताम तक उनके जिंदा रहने का इम्कान नहीं है। बयान में मजीद दावा किया गया है कि हाल ही में तमाम सरकारी मीटिंग्स और तकरीबात सदर के दोहरे ने की थीं। इतवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद चैनल ने कहा, पुतिन के कई करीबी लोगों ने एक दूसरे से टेलीफोन पर राब्ता किया और आने वाले दिनों में सदर की मौत होने की सूरत में मुमकिना इक़दामात के बारे में मुशावरत करने पर इत्तेफाक किया। ज़राए के मुताबिक पुतिन सेहतमंद हैं। क्रेमान ने दिल के दौरे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बॉडी डबल अफवाहों पर हंसी है। पीर के रोज़ जनरल एसवीआर, एक टेलीग्राम चैनल जो क्रेमान को ट्रैक करता है, ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि इतवार की शाम पुतिन को दिल का दौरा पड़ने का सामना करना पड़ा और उनकी तमाम हालिया पेशी बशमुल गैर मुल्की दौरों बॉडी डबल या डबल्स के जरिए की गई थी। क्रेमान ने मंगल को इस रिपोर्ट की तरदीद की है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 2 रोज कबल दिल का दौरा पड़ा था। उनके साथ सब कुछ ठीक है। ये बिल्कुल एक और जाली न्यूज़ है। क्रेमान के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव से जब रूसी टेलीग्राम चैनल की इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि सदर को इतवार को दिल का दौरा पड़ा था, पेस्कोव इस सवाल के जवाब में हंसे कि क्या पुतिन बॉडी डबल्स इस्तेमाल करते हैं। ये मुज़हिका खेज मालूमात के झांसे के ज़िमरे से ताल्लुक़ रखता है, जिस पर मीडिया की एक पूरी सीरीज़ काबिल रश्क साबित कदमी के साथ बहस करती है। ये एक मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं पैदा करता है। पीर के रोज़ जनरल एसवीआर, एक टेलीग्राम चैनल जो क्रेमान को ट्रैक करता है, एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि इतवार की शाम पुतिन को दिल का दौरा पड़ने का सामना करना पड़ा और उनकी तमाम हालिया पेशी बशमूल गैर मुल्की दौरों की बॉडी डबल या डबल्स के जरिए की गई थी। जनरल ने दावा किया कि मॉस्को के वक्त के मुताबिक तकरीबन 11:05 पर पुतिन के सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर के बेडरूम से गिरने की आवाज़ें सुनी थी। उसने दावा किया 2 सिक्योरिटी अफसरान फौरी तौर पर सदर के बेडरूम में दाखिल हुए और उन्होंने पुतिन को बिस्तर के साथ फर्श पर पड़े हुए देखा और खाने पीने की अशिया के साथ एक उल्टी हुई मेज़ को भी देखा। एक ऐसा चैनल जिसकी शनाख्त मालूम नहीं है, लेकिन वो क्रेमान पर बाकायदगी से अपडेट्स शेयर करता है,
نے کہا کہ اس نے بار بار آنکولوجی اور دیگر کئی بیماریوں کی وجہ سے پوتن کی صحت کی خرابی کے بارے میں بات کی۔ دل کا دورہ پڑنے کے اس معاملے نے صدر کے اندرونی حلقے کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ حاضری دینے والے ڈاکٹروں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ پیوٹن نے حال ہی میں چین کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے بیلٹ انڈر روڈ انیشیٹو کے 10ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ روئٹرز کے مطابق 2022 کے ایک انٹرویو میں پوتن نے ان افواہوں کی تردید کی کہ وہ باڈی ڈبلز استعمال کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا کہ انہیں ماضی میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایک استعمال کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ یہ ایک روسی ٹیلی گرام چینل کی ایک غیر منبع رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر کی صحت کی سنگینی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کریملن نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو صحت کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ تندرست ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے بھی ان تجاویز کی تردید کی ہے کہ صدر باڈی ڈبلز استعمال کر رہے ہیں اور اسے مضحکہ خیز دھوکہ قرار دیا۔ یہ ایک روسی ٹیلی گرام چینل کی ایک غیر منقولہ رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جسے کچھ مغربی میڈیا نے اٹھایا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اتوار کی شام صدر کی صحت کی سنگینی کا شکار ہو گئے تھے۔ ولادیمیر پوتن 7 اکتوبر کو 71 سال کے ہو گئے اور حال ہی میں واپسی پر روس کے 2 شہروں میں اسٹاپ آف کے ساتھ چین کا دورہ کیا۔